हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आज हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में करने वाले हैं गैस लॉ। बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विड और गैसियस स्टेट की बात करते हैं, तो हम गैसियस स्टेट की बात कर रहे थे। हमने कुछ मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज़ की थी गैसेस की, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज गैस लॉज। आपने देखा होगा कि जो गैसेस होती है दे हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे सभी गैसेस जो है वो डिफ्यूज़ करती है, ठीक है। सभी गैसेस की जो डेंसिटी होती है लो होती है, ठीक है। इस तरह से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गैसेस के होते हैं, जो गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए थे। और किसी भी सब्सटेंस की जो गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाई 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। वो है हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मास ऑफ ए गैस। इससे हम फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस को डिस्क्राइब करते हैं। एंड द कोरिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कोरिलेशन है इनके बीच में, ठीक है, दैट प्रोवाइड द जनरलाइजेशन ऑफ, इनके बीच का जो कोरिलेशन है इनके बीच में बेटा, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है, दिस रिजल्ट बनता है हमारे पास, ठीक है। ये का हमारे पास जनरलाइजेशन आती है, ठीक है, इनके कोरिलेशन से जनरलाइजेशन आती है, विच आर गिवन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैस लॉ बोलते हैं। तो गैस लॉ में कौन कौन से आते हैं हमारे पास? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गैस लॉ में बॉयल्स लॉ। तो कोरिलेशन बिटवीन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या मास ऑफ गैस है, इसके बीच में जो कोरिलेशन है जिसको हम गैस लॉ बोलेंगे। तो सबसे पहले करने वाले हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। रॉबर्ट बॉयल हुए जिन्होंने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन ए गिवन मास ऑफ गैस विद वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस लॉ की जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्टली तो आती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ लॉ कि एट ए गिवन टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टेटमेंट क्या आती है इसकी? स्टेटमेंट लिखते हैं हम इसकी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है। यहां पर मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to the volume. At constant temperature, the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure. Inversely proportional to pressure. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की वॉल्यूम जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा? प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली हम लिखते हैं, मैथमेटिकली कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास ऑफ ए गैस, नंबर ऑफ मोल्स। अमाउंट ऑफ गैस को या मास ऑफ गैस को हम किससे लिखते हैं? ये कांस्टेंट है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, गिवन मास ऑफ गैस का मतलब है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है। कैसे होते हैं? वॉल्यूम और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे बाई इक्वल टू वी एड सम कांस्टेंट हियर, तो यहाँ पे आ जाता है V इज इक्वल टू K अपॉन P।
और इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो PV इज इक्वल टू K, ये क्या है, कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे T टेम्परेचर है, V वॉल्यूम है, V क्या है, वॉल्यूम है, P जो है प्रेशर है, और K जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है बेटा जी टेम्परेचर के ऊपर और मास ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है प्रोपोर्शनलिटी। ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि इसकी एक ही वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू किसके साथ वेरी करती है, टेम्परेचर और मास ऑफ गैस के साथ। तो वैल्यू ऑफ K डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस। तो ये हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ का। कौन सा लॉ है ये, फर्स्ट जनरलाइजेशन की, कि जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। गैस को हम कंप्रेस करते हैं देखिए बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है, बॉयल्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। अब हमारे पास दो डिफरेंट वॉल्यूम के लिए दो डिफरेंट प्रेशर के ऊपर लेट V1 इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट प्रेशर P1। volume V1 is the volume of gas at pressure P1, and if the pressure P1 is increased to P2, तो जो वॉल्यूम है इट इज डिक्रीज फ्रॉम V1 टू V2। अगर प्रेशर P1 जो है इंक्रीज करते हम, इंक्रीज टू P2, तो वॉल्यूम V1 इज डिक्रीज हो जाएगा किसमें, V2 में, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहता है। P1 V1 किसके बराबर होगा, P2 V2 के बराबर, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से हम बॉयल्स लॉ की एक अनदर डेफिनेशन दे सकते हैं, एक अनदर स्टेटमेंट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब एक प्रेशर की वैल्यू है हमारे पास, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस है। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, सेम आएगा। इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो यही बॉयल्स लॉ है बेटा। ओके, ये मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और दो डिफरेंट प्रेशर के ऊपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या रखना है आपने, कांस्टेंट रखना है यहाँ पे। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ग्राफिकली यही रिजल्ट हम यहाँ पे बताते हैं आपको। ग्राफिकली कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रेशर, ये प्रेशर है, इसमें ले देते हैं बार में, और वाई एक्सिस में हम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इधर प्रेशर ले लेते हैं, वाई एक्सिस की तरफ हम वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह के ग्राफ जो है, इस तरह की कर्व्स आती है, प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं, और इस तरह के कर्व्स आपको मिलेंगे कि व्हेन प्रेशर इज P1, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, या इस तरह से लिखता हूं मैं यहाँ पे कि लो प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वॉल्यूम है V1 का एट P1। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है। ये हाई, ठीक है, ये ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे V1 जो है यहाँ पे मोर है, यहाँ पे V2 जो है वो लेस होता है,
कि जैसे प्रेशर हमने इंक्रीज किया फ्रॉम P1 टू P1 P2, तो जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया V1 टू V2। तो इस तरह के कर्व्स जो है हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम के आएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एंड इफ वी प्लॉट फॉर डिफरेंट, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम को देखते हैं, ये सेम यूनिट में बार और डेसीमीटर क्यूब में, तो हमारे पास इस तरह के कर्व आते हैं। हाई टेम्परेचर के ऊपर कर्व भी हायर होता जाएगा बेटा, जैसे ये 200 केल्विन है, ये 500 केल्विन है, मान लो ये 600 केल्विन के ऊपर है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो ग्राफ है वो इस तरह की कर्व्स आती है हमारे पास कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा बेटा। ये लो प्रेशर के ऊपर, लो प्रेशर कम है, यहाँ पे देखिए प्रेशर लो है तो वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया हमने वॉल्यूम जो है डिक्रीज करता जाएगा ऐसे। और ठीक है, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 T3, T1 T2 T3, तो कर्व जो है हमारे पास इस तरह के कर्व जो है ये बॉयल्स लॉ के ऑब्जर्व होते हैं। अगर हम यहाँ पे और देखिए एक भी प्लॉट हमने ये देखा बेटा कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर। अगर हमने इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलना है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर। तो इफ वी प्लॉट द ग्राफ, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, यू विल गॉट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यू विल गॉट ए स्ट्रेट लाइन इस तरह। फॉर डिफरेंट वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, यू विल, आपको क्या मिलेगी, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच पासिस थ्रू ऑन एक्स्ट्रा फ्लोटेशन, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जैसे निकलती हुई आपको जो है इस तरह की स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। जहां पर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसका ग्राफ कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर। तो इस तरफ रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे रहती है 1/P की वैल्यू रहेगी, तो वॉल्यूम की तो जो ग्राफ होगा वो किस तरह का आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एंड अगेन इफ वी प्लॉट द प्रेशर वर्सेस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ग्राफ में जो है ये डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो वैल्यू है इट विल रिमेन कांस्टेंट। इस तरफ प्रेशर है हमारे पास, इस तरफ हमने ले लिया प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी, हमने किया था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप देखेंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हाउएवर मे बी द प्रेशर इज देयर, तो जो पीवी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। हाई टेम्परेचर पे ये इस तरह से रहेगा, तो वैल्यू होगी ज़्यादा होगी, लेकिन डिफरेंट प्रेशर के ऊपर जो है ये वैल्यू जो है कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये T2 हियर T2 इज ग्रेटर देन T1। हाई टेम्परेचर है 200 केल्विन 500 केल्विन के, तो जो प्रोडक्ट है इट विल रिमेन कांस्टेंट, डज नॉट शो एनी चेंज फॉर एनी प्रेशर, एनी वैल्यू ऑफ प्रेशर, लो प्रेशर है हाई प्रेशर है, लेकिन जो पीवी की वैल्यू है वो एक जैसी रहेगी, एक जैसी वैल्यू रहेगी। तो ये ग्राफिकली हम जो है बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, बॉयल्स लॉ। ओके, इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं बॉयल्स लॉ की, या इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो गैसेस होती है दे कैन बी कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, तो इनका वॉल्यूम क्या कर जाता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज करने पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो बढ़ जाएंगी। पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे, लेकिन अब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर रहा है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी बोलते हैं। ऐसे डेंसिटी, डी डेंसिटी इज इक्वल टू रो से लिखते हैं बेटा, मैं डी नहीं लिख रहा हूँ, रो से लिख रहा हूँ। ऐसे डेंसिटी ये रो है, RHO, रो ग्रीक वर्ड अगेन यूज्ड फॉर डेंसिटी, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, मींस डेंसिटी इंक्रीज करेगी।
अब हम बात करते हैं सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, ए 1 atm 1 एटमॉस्फेयर। कल हमने डिफाइन किया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, दैट इज 76 और 76 cm या 760 mm ऑफ Hg। ये कहाँ पे एक्सर्ट होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सी लेवल पे, जो सबसे बॉटम में होती है। आपको पता है सबसे नीचे जो होता है वो सी है, सी लेवल सबसे बॉटम में है, बिकॉज सबसे लास्ट में जो है पानी किस में होगा, बिल्कुल लोअर बॉटम लेवल पे होगा, तो वो सी लेवल होती है। वहाँ पर जो वॉल्यूम है, सॉरी प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जो हवा है, जो एयर है, वो बहुत डेंस होती है, बहुत घनी होती है। एयर जो है बहुत डेंस होती है, एयर के पार्टिकल जो है बहुत क्लोज होते हैं, डेंस एयर होती है। लेकिन विद इंक्रीज इन हाइट, जिसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलेंगे तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर से कम होना शुरू हो जाता है, और वॉल्यूम जो है इंक्रीज करना शुरू कर जाता है। तो हाइट में जैसे कि हम बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट है, लेह लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, पहाड़ों पे क्या होगा, एयर का प्रेशर जो है वो कम होगा बेटा, वॉल्यूम क्या होगा ज़्यादा होता है, और अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वो इनसफिशिएंट होती है फॉर ब्रीथिंग। तो इसी वजह से जो माउंटेनियर है, जो क्लाइंबर होते हैं, वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ, दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, बिकॉज यहाँ पे हम वॉइस लगाते हैं कि प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो कम होगी बेटा, और इनसफिशिएंट होती है ब्रीथिंग के लिए। सो दैट्स वाई माउंटेनियर्स जो होते हैं दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। अब एक और सिचुएशन लेते हैं हम, जैसे कि हम देखते हैं कि साइकिल के टायर में, ठीक है, क्या हम उसमें हवा भरते हैं तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। टायर पहले पिचका हुआ है, उसमें खाली टायर है, उसमें हम हवा भरेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एयर का वॉल्यूम जो है इनसाइड द टायर इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। देखो हम तो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है जो बॉयल्स लॉ ये फेल हो जाता है बेटा, क्योंकि बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए है। अब वहाँ पे कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस नहीं हम डाल रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का अमाउंट भी, एयर का अमाउंट भी बदल रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हेयर, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ गैस लॉ फर्स्ट होता है बॉयल्स लॉ। वेरी फर्स्ट लॉ हमने किया कौन सा है, दैट इज बॉयल्स लॉ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, दैट इज चार्लीज लॉ। अगला लॉ हम करने वाले हैं चार्लीज लॉ। सेकंड लॉ है चार्लीज। सेकंड लॉ इज चार्ली, CHARLIE, चार्लीज लॉ। IP ओनली E, CHARLES, चार्लीज लॉ बेटा। इसको हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, वहां पे प्रेशर वॉल्यूम था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ टेम्परेचर वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। अब एक एक चीज कांस्टेंट करते जाएंगे, जो चार चीजें आपको बताई, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस पहले में कांस्टेंट था और
टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। इस लॉ में हम क्या बोलते हैं? प्रेशर कांस्टेंट रहता है कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर, हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट है कि एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाई, इंक्रीज और डिक्रीज बाई, कितना इंक्रीज और डिक्रीज होगा? बाई 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree rise or fall in temperature. ध्यान से समझिए बेटा, अल्टरनेटिव फॉर्म भी बताएंगे इसकी, लेकिन जो जनरलाइजेशन थी बाई चार्लीस, इन्होंने कौन सा रिलेशन दिया कि टेम्परेचर और वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो कैसे कोरिलेट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। ये जो जनरलाइजेशन सी किसने दी? चार्लीस ने, इन द फॉर्म ऑफ ए लॉ दैट इज कॉल्ड चार्लीस लॉ। स्टेटमेंट क्या है? एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई, किस फैक्टर से इंक्रीज और डिक्रीज करेगा? बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन अ टेम्परेचर। अगर 1 डिग्री हम राइज करते हैं टेम्परेचर, तो 0 डिग्री पे जितना टेम्परेचर है राइज कर रहे हैं, तो इतना फैक्टर जो है वो राइज कर जाएगा, इतने फैक्टर से राइज कर देगा। 1/273 जो 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम है उससे, इस फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। मैथमेटिकली लिखते हैं हम, देखिए फिर समझिए आप कि लेट V0 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस is the volume of gas at 0 degree Celsius। B नोट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनिशियल वॉल्यूम है पर्टिकुलर गैस का, ठीक है। एंड इफ द temperature is increases to T डिग्री सेल्सियस, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं अब बाई एवरी 1 डिग्री राइज और 5 टेम्परेचर, हम राइज की बात करते हैं कि मान लेते हैं टेम्परेचर जो है 1 डिग्री इंक्रीज कर गया, ठीक है, इंक्रीजेस टू T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाता है, तो जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाता है बेटा। वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस टू VT, किसके बराबर हो जाएगा? VT के बराबर। तो जो इंक्रीज वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस कितना वॉल्यूम? इसका 2/73 बेटा, 273 इंटू T। ये है हमारे पास चार्लीज लॉ की जनरलाइजेशन। अब जैसे हमारे पास वॉल्यूम एट 1 डिग्री सेल्सियस, तो V1 कितना आ जाएगा बेटा? ये टेम्परेचर है, T डिग्री सेल्सियस राइज करेगी, तो ये आ जाएगा V0 प्लस V0 अपॉन 273 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 ये आ जाएगा। ये किसके लिए है? 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। इसी तरह से हम बात करें, देखिए क्लियर, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऊपर। अब हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या आ जाएगा? V10 आ जाएगा हमारे पास। VT इज इक्वल टू V0 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लस कितना हो जाएगा बेटा? V0 अपॉन 273 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10।
ये इंक्रीज कर गया क्योंकि प्लस हो गया बेटा। जो वॉल्यूम आएगा 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो 0 डिग्री पे जितना है उसमें कितना फैक्टर प्लस हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री का इतना फैक्टर जो है वो प्लस हो जाएगा बेटा। इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज लिखा हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब डिक्रीज बताते हैं, जैसे टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा भाई, दिस फैक्टर ऑन, इसी तरह से डिक्रीज करेगा। अब जैसे कि मान लेते हैं हम -1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस है, तो V-1 के ऊपर कितना आ जाएगा, T-1, दैट इज इक्वल टू V0। अब प्लस का क्या हो जाएगा, ये V0 से क्या आ जाएगा बेटा, T-1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, V0 अपॉन 273 मल्टीप्लाई बाई -1। ये माइनस पहले लगा दिया हमने, 1 को मैं लिख नहीं रहा हूं, तो ये आ जाएगा इस तरह से। सिमिलरली और डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं। देखिए एट -273, अब हम बात करते हैं एट -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा, V वॉल्यूम एट -273 इज इक्वल टू V0 माइनस V0 अपॉन 273 मल्टीप्लाई बाई 273। माइनस क्यों लगाया, यहाँ प्लस होता है, प्लस इंटू -273 माइनस हो जाएगा, 273 से 273 कैंसिल, V0 से V0 हो गया, कितना आ जाएगा बेटा, 0। इसको बोलते हैं हम 0 केल्विन, 0 हो जाएगा। और इस टेम्परेचर के ऊपर, किस टेम्परेचर के ऊपर, -273 डिग्री के ऊपर जो गैस है वो सीज हो जाती है, वो गैस नहीं रहती बेटा, गैस नहीं रहेगी, सीज हो जाएगी। ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन को हम बोलते हैं बेटा जी एब्सोल्यूट जीरो। -273 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 0 केल्विन के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो और टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखिए क्या जनरलाइजेशन है कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस जो है सीज हो जाती है, गैस नहीं रहती बेटा, गैस खत्म हो गई। जब टेम्परेचर आप क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, एक ऐसा टेम्परेचर होगा गैस का टेम्परेचर। बिकॉज आपने देखा है कि ऑन कूलिंग गैस जो है क्या होती है, कंप्रेस होती है, ठीक है ना। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो वॉल्यूम है डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर जो है हम कम करते जाएंगे। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब गैस क्या हो जाती है, सीज हो जाती है, सीज टू एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, गैस डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर, बट दिस टेम्परेचर इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, ठीक है ना। इन प्रैक्टिकल हम इतने टेम्परेचर तक नहीं पहुंच सकते हैं 0 केल्विन के ऊपर। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो, जिसमें कोई भी चीज जो है हम बोल सकते हैं परफेक्ट होती है। अगर हम सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड जो है बिना किसी डिफेक्ट के हमारे पास मिलेगा 0 केल्विन के ऊपर। एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, वो किस पे पॉसिबल हो सकता है, 0 केल्विन के ऊपर हो सकता है। लेकिन यूजुअली जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें क्या रहती है, उनमें इम्प्योरिटीज रहती है। उनमें क्या रहेगी, उनमें इम्प्योरिटीज रहेगी। तो ये है हमारा 40 ला बेटा, कौन सा ला है, 40 ला। इसको अल्टरनेटिवली हम देखते हैं, अल्टरनेटिवली इसको अगर हम करते हैं तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस is directly proportional to temperature. At constant pressure, volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. अब आपको पता लग गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैथमेटिकली अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसको मैं रीअरेंज कर दूं तो V इज इक्वल टू
K इंटू टी बेटा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, एट कांस्टेंट क्या करते हैं हम, प्रेशर है और एन है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, और इसको मैं रीअरेंज करूं तो V अपॉन T इज इक्वल टू K, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन फॉर टू डिफरेंट वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम V1, हाँ तो बेटा नेक्स्ट इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि क्या होता है कि व्हेन वॉल्यूम V1 इज द वॉल्यूम एट टेम्परेचर T1, तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं फ्रॉम T1 टू T2, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2, वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम V1 टू V2, और यहाँ पे बनेंगे V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या जाता है बेटा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगी बेटा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट विल गॉट ए स्ट्रेट लाइन, वी विल गॉट ए स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर इन केल्विन एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन एक्सट्रापोलेशन, कहां से पास करेगी, ओरिजिन से, फॉर डिफरेंट प्रेशर, तो ग्राफ जो है हमारे पास इस तरह से रहेगा, द वैल्यू जो है P1 P2 वेयर P1 इज लेस देन P2, नीचे आएंगे बेटा, इससे नीचे आएंगे, ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्ट रहता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्लीज लॉ। तो जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं विच आर यूज्ड इन मेट्रोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन होती है या स्पोर्ट्स में हम यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू चार्लीज लॉ जो गैस होती है इट एक्सपेंड ऑन हीटिंग, मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज करता है, लेकिन बैलून के अंदर जो गैस का मास है इट विल रिमेन अनचेंज्ड, सेम रहेगा। तो जो डेंसिटी होगी, वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी जो है हॉट एयर की क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी, और हम बोलते हैं कि हॉट एयर जो है वो लेस डेंस होती है कोल्ड एयर से, विच विल मेक द बैलून टू राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, जिस वजह से बैलून जो है वो हवा में उठता है बेटा, हॉट बैलून जो है ऊपर उठता है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ यूज हो रहा है हमारा, चार्लीज लॉ हो, तो ये हमारे ठीक है, ये हमने दो लॉ किए, बॉयल्स लॉ एंड चार्लीज लॉ। नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।